अस्सलाम वालेकुम। Ashad, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आप कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। विशेष join us. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आज तो रिजल्ट आ गया उधर उसके, you know that. जी 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 मैंने सर। देख लिया। ठीक है ना। और थ्रेशोल्ड इज द फायर 68 पर ए स्टार है एंड 60 जी। पर ए। तो थ्रेशोल्ड इस बार बहुत बहुत अच्छा लो है। थ्रेशोल्ड है। जी हाँ थ्रेशोल्ड तो बहुत अच्छा है, सही बात है। 68 तो ला सकता है इंसान आराम से यार। जी और जी। 60 पर ए ग्रेड है, यानी कि अगर बिल्कुल। आप सर अगर पेपर दोनों। रिलीज हुआ था? क्या पेपर लीक? पेपर रिलीज हो गया? नहीं वो जो स्क्रिप्ट है ना वो कल परसों आएंगे। अच्छा स्क्रिप्ट्स ठीक कल है। आएंगे तो सही फिर है। जो जो ठीक है। बच्चा रिव्यू पे जाएगा ना, तो अब ऐसा जी। करते हैं कि पहले स्कूल वाले ना बच्चे को कहते हैं आप इसको रिव्यू कर लें विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अगर टीचर सजेस्ट करेगा कि इस पर रिव्यू पे जाए तो फिर बच्चा जाता है। यूजुअली तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि रिव्यू पे जाना चाहिए। वजह इसकी कि ह्यूमन एरर होता है, हम लोग तो जिंदगी भर पढ़ाते रहे। ऐसा भी होता है कि जैसे कौन सा किसी का केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर सी ग्रेड आ गया ना, और वो कैंडिडेट अगर वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और टीचर भी कॉन्फिडेंट है कि यार ये सी ग्रेड का बच्चा नहीं था, ये कम से कम ए स्टार ए ग्रेड का तो बच्चा था। तो जब वो रिव्यू पे जाता है तो हमें ऐसे एग्जांपल है मेरे सामने कि उस बच्ची का सी ग्रेड आया था और जब रिव्यू पे गई तो सी से ए स्टार हो गया उसका। अच्छा क्योंकि सी से ए भी नहीं हुआ, ए स्टार हो गया। अच्छा सर, ये मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था एक दफा। अच्छा, तो जी ह्यूमन एरर रहता है, तो कोशिश ये करें कि पहले अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। खुदा खास्ता अगर मार्क्स कम आए या अगर कंपोनेंट्स के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे कंपोनेंट्स के अंदर अगर अच्छा आ गया दूसरे कम आए तो उसमें कंपोनेंट्स की तरफ जा सकता है। तो अलग शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फिर मेरा हाईएस्ट जीपी आया है पूरे कैंपस अच्छा। में, 4.26 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और हमारा जो कैंपस है वो हमारे सिदर इंजीनियरिंग के अंदर इस हाईएस्ट जीपीए प्रोड्यूस किया उन्होंने ओल्ड स्किल्स के अंदर। कि हमारा जो सिदर इंजीनियरिंग है कराची, हैदराबाद, सक्कर, कोयटा ये आता है ना, तो जी इस पे पूरे साउथ के अंदर हमारा जो कैंपस है उसका सबसे हाईएस्ट जीपीए। जी तो माशा। अब जाहिर बात है बच्चे भी मेहनत करते हैं ना यार। जी असल एग्जैक्टली। तो असल चीज़ तो बच्चा होता है। अगर वो पढ़े परफॉर्म नहीं करे एग्जाम में तो फिर तो आएंगे ना रिजल्ट। जी तो बच्चे माशाल्लाह हम लोग तो गाइड करते हैं, गाइड कर सकते हैं जो भी है, फैसिलिटेट करते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आई एम हियर इंशाल्लाह। विद यू इंशाल्लाह। अभी हमारे पास स्टिल टाइम है, इसको हम इंशाल्लाह डे बाई डे करेंगे। तो अच्छा, अब हम लास्ट हमने कहाँ एंड किया था, याद है किसी को? क्या टॉपिक में डिस्कस कर लिया था लास्ट? सर खैबर वो किया था, ट्रीटी, जी खैबर और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का थोड़ा ट्रेड सा। हो जाए भी उसके बाद खैबर देयर वी हैव डन द लेटर्स ऑफ किंग एंड एम्परर्स। ठीक है ना। तो जब किंग एंड एम्परर्स को भी लेटर्स गए और जब ऑफिशियली उसको एक्नॉलेज किया लोगों ने, किंग्स ने, तो ज़्यादातर एक मुस्लिम जो है इट बिकेम स्ट्रॉन्ग न्यू नेशन। जी जब एक न्यू नेशन रहेगी तो समझे अरब लैंड के अंदर दे हैड नो राइवल, आई मीन राइवल मीन के देयर वर नो कंपेटिटर्स विद द मुस्लिम्स। तो अब बारी आ गई उस असल मिशन की जो डॉक्टर को करना था, एंड दैट वाज द इवेंट लेट टू द कॉन्क्लूजन मक्का। ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज को हम खत्म करेंगे आज। लेट मी शेयर विद यू दिस स्क्रीन। इसको हमने जो इसको क्लासिफाइड किया है वो इस तरह से किया कि इवेंट ड्यूरिंग 8 till 11th ईयर ऑफ हिजरा। यानी कि अब हम इसको पूरा समराइज कर लेंगे कि जो इवेंट हुए हैं ड्यूरिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम दिस हुआ है। सबसे पहला जो इवेंट है कहलाता है दैट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, व्हिच विल हैपन इन 8 ईयर ऑफ हिजरा। अच्छा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की जो रीजन बनी है वो एक्चुअली वही बनी है ट्रीटी हुदैबिया। And we have learned this earlier that Allah subhanahu wa ta'ala, He declared this treaty as the manifest victory, the clear victory, फतेह मुबीन। तो फतेह मुबीन ऐसा होता है कि इट सीम लाइक दैट कि हमें शायद विक्ट्री नहीं मिली, लेकिन उसकी हिडन जो चीज़ होती है उसमें फतह होती है। जो क्लॉजेस थे उसके हवाले से इट सीम लाइक दैट इट इज अगेंस्ट मुस्लिम इंटरेस्ट, लेकिन अल्लाह ताला ने ही फेवर्ड दिस ऑल टू द मुस्लिम्स। अब ये क्वेश्चन मैंने किया आपके लिए फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, with reference to the conduct of the Muslims, describe the event of the Conquest of Makkah.
that what was the Muslim conduct even before and during and after conquest of Makkah. जैसे हमने सीखा ना कि जब कुछ चीज़ होती है तो उसके अंदर तो causes होती है. जी Quraysh had broken the terms of Treaty of Hudaybiyah by attacking Banu Khuza, who had allied with the Muslims. अच्छा, आपको याद होगा हमने सीखा था कि when they signed the treaty gives this liberty to every tribes of Arab land to either make Muslim of Medina as their allied tribes, friendly tribes, or pagans of Makkah as their allied tribes or friendly tribes. So जी Banu Bakr, Banu Khuza, they were two rival tribes. So Banu Khuza, they made Muslims as their friendly tribes, and Banu Bakr, they made alliance with the Quraysh. When the treaty says that there will be no war between these two great empires at that time, it was going to the allied tribes too. तो अब कुरैश के पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि they could take revenge or they could fight, but they were having some jealousy in their heart. वो अंदर अंदर जल रहे थे कि यार कि ट्रीटी भी हो गई, देखो उन्होंने मना भी कर लिया. तो what they did, they tried to take revenge. They tried to do something wrong with the Muslim, and in this course they instigated Banu Bakr to take law in their hand and attack to Banu Khuzaa people. यानी कि जब इंसान को खुद कुछ नहीं कर सकता ना, तो दूसरे लोगों को मिसगाइड करता है, बहकाता है, कंफ्यूज करता है ताकि वो उसका रिवेंज ले सके. उनको तो पावर होती नहीं है. अब रन सीरियस ऑफ द सिचुएशन अब हुआ ये, इट इज सेड दैट बनु बकर, however they were signed the treaty and they were not supposed to fight against Muslim of Medina and Banu Khuza also, but they attack on Banu Khuza's people. So some of Banu Khuza people, they took asylum, they took protection in Baitullah. And even before Islam, it was a belief, it was a practice that one who take asylum in Baitullah, he should not be attacked, he should not be killed. But Banu Bakr people, they went inside Baitullah and even they did the shed blood over there. उन्होंने वहां पर जाके भी खुदा के लोगों को मर्डर किया. And when they were attacking, it is observed by some people of Banu Khuza that people of Quraysh were also helping them and they were a part of those army. तो जब उन्होंने इस नहज तक चले गए कि दे ब्रोक द एथिक्स, इस्लाम से पहले भी जो एथिक्स था कि जनाब काबा के अंदर जो घुस जाए उसको कत्ल नहीं करते हैं. अब उसके बाद एक उलमा कराम दे हैव गिवन डिफरेंट वर्ड कि हाउ वी कैन हैंडल इफ अ मर्डरर, अगर कोई मर्डरर कातिल कत्ल करके बैतुल्लाह में चला जाए तो उसको तो वहाँ पकड़ ही नहीं सकते, यू कैन नॉट यूज अ फोर्स, तो कैसे उसको सजा देंगे. तो उलमा दे हैव डिफरेंट ideas or like fatwa or narration कि भाई we will try to convince him to surrender and we'll let him know about the reward of being surrendering and to get protection in this world rather than life after. तो बहरहाल जब बनु बकर ने इस हद तक चले गए तो finally the leader of Banu Khuza, he approached to Medina and informed about the whole scene, that what has happened with them and how Banu Bakr people, they attacked on them, they killed their men, and even the Quraysh, they helped the Banu Khuza also, Banu Bakr also. ठीक है बेटा. ठीक है सर. अब होली प्रॉफिट कुड डू एनीथिंग. देखिए ना, जब एक इस्लाम कहता है कि ला दीना लिमन ला अहद लहू, इस्लाम को कहता है दोस हु डू नॉट कीप एनी प्रॉमिस ही हैज नो रिलीजन, कि इस्लाम से कि इन एवरी रिलीजन एंड कोई से भी मजहब हो, देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग वर्ड एंड प्रॉमिसेस. Islam says if one does not keep his promise, he has no religion at all. So till the Quraysh and Banu Bakr, they broke the agreement. Muslim, they were bounded to follow the terms. But जब उन्होंने खुद ही break कर दिया तो मुस्लिम के पास open hand मिल गया. And Prophet he could do whatever he want to do. लेकिन हम अभी क्या सीख रहे हैं? His characteristics, his attributes, his qualities. So Prophet he, instead of attacking directly to Makkah or Makkans or Banu Bakr, he gave 3 options to the Quraysh people. First of all, the first is that we don't want to take revenge if it has happened. देखो टेक्निकली तो होना ये चाहिए कि लाइफ अगेंस्ट लाइफ, ब्लड अगेंस्ट, इस्लाम तो ये कहता है ना, खून के बदले खून. लेकिन प्रॉफिट ने बजाय किसास के दियत का ऑप्शन ऑप्ट किया. और दियत क्या होता है? टू पे द ब्लड मनी. तो प्रॉफिट ने ये नहीं कहा कि जितने बनु खुदा के लोग मर्डर हुए हैं इतने हम मारेंगे बनु बकर के लोग, बल्कि उन्होंने कहा कि व्हाट एवर हैज डन बाय द बनु बकर, यू बनु बकर कैन कलेक्टिवली रेज द फंड एंड पे द ब्लड मनी टू द पीपल ऑफ बनु खुदा, जिनके लोग मर गए उनको ब्लड मनी दे दें. इफ यू डोंट वांट टू पे द ब्लड मनी, देन ही ऑफर्ड कुरैश दैट यू शुड ब्रेक योर एग्रीमेंट विद बनु बकर एंड लेट अस डायरेक्टली डील विद देम. क्योंकि वो बनु बकर की ट्राइब है, वो आपके अलाइड हैं, तो हम टेक्निकली लीगली हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते. जब आप अपना उनसे एग्रीमेंट ब्रेक कर देंगे एंड दे विल बिकम फ्री एंड
you have no connection with them, so you will not be protecting them, so we can deal them directly. अब हमारी मर्जी में क्या क्या करें, हम उनसे डायरेक्ट डील करें, उनके साथ वॉर करें, अब बदियत लें. And said if you don't want to accept the second one also, then the third and final option is that you should decide yourself that the treaty has been dissolved. अब ये देखिए, सो नाइसली, सो काइंडली प्रॉफिट ने ये नहीं कहा कि अगर तुम ये दोनों बातें नहीं मानोगे तो हम भाई ट्रीटी ऑफ लेबर को डिसॉल्व करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप ये खुद अनाउंस करेंगे कि हम दोनों बातों को नहीं मानते और हम ट्रीटी ऑफ लेबर को हम डिनाउंस करें, उसको निगलेक्ट कैंसिल करते हैं. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ जनाब कि कुरैश ही दे टुक दिस एज अ इंसल्ट फॉर देम कि भाई ठीक है हमने हेल्प तो किया था बनु बकर को, अभी ऐसी बात है तो उन्होंने कहा कि ठीक है वी आर डिक्लेयरिंग दैट ट्रीटी ऑफ लेबर नो मोर एग्जिस्ट, हम खुद खत्म कर देते हैं. So when Prophet he got this information that Quraysh they have terminated, dissolved the Treaty of Hudaybiyah, now Muslims they have freedom. So Holy Prophet he ordered his army that we are going to invade Makkah and we have to capture Makkah and we have to file a war with the Quraysh people. And when he start preparing the army, when he start letting the people know कि ये information जो मक्का के अंदर ही पहुंची, ठीक है. अब मक्का में लीडर अबू सुफियान थे. So when he heard this कि भाई हमने तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ब्रेक कर दी, अब मुस्लिम आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट अस एंड दे आर कमिंग टू अस, तो अबू सुफियान एज द लीडर ऑफ बनु हाशिम ही वेंट टू मदीना requesting Holy Prophet that we regret our this decision to dissolve the treaty of Hudaybiyah and now we would like to request you to make another agreement. या तो you can renew the agreement previously we have done, or we can make a new agreement and just let it go as it was going as peaceful. तो Holy Prophet ने कहा कि नहीं, this time I will not make any compromise. ठीक है. तो when he was failed to convince Hazrat Muhammad, then he went to Hazrat Abu Bakr, Umar, Usman Ali one by one, convincing them or try to convince them कि if you can convince your prophet to make an agreement, तो I will be thankful to. लेकिन जब उन्होंने कहा उन सब ने कहा कि prophet has denied, तो we have no right. जब अल्लाह के रसूल ने मना किया तो हम कौन हो सकते हैं क्योंकि उसको चेंज कर दें, तो अब तो खत्म समझो इस मामले को. तो फाइनली Abu Sufyan he went to Ramala bint Abu Sufyan. Ramala bint Abu Sufyan was one of the daughter of Abu Sufyan and she was one of the wife of Holy Prophet. एक होली प्रॉफिट जो थे ना वो हजरत अबू सुफियान के दामाद भी थे और अबू सुफियान होली प्रॉफिट के ससुर साहब भी थे, फादर इन लॉ भी थे. तो कैसे उनका रिलेशनशिप सब चल रहा है. तो when he reached to Ramala bint Abu Sufyan, वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी मशहूर एक नरेशन भी है. और ये कि when he entered into the house there was a sheet spread on the bed, you can say like that. तो हजरत रामला ने क्या किया, she folded a sheet, जो बेड शीट थी ये शीट उसको फोल्ड करके रख दिया एक तरफ. तो हजरत अबू सुफियान को कहा कि आप बैठ जाएं. तो हजरत अबू सुफियान ने कहा कि you are my daughter and you are a good daughter, so when I came to you, instead of entertaining me, the sheet which was over there you dried it up and you're not giving me the due regard. आपने तो मुझे इस तरह कर दिया. तो हजरत रामला ने क्या कहा कि that sheet belonged to my husband and my husband is a messenger of Allah and you are kafir, you are impure and I don't want to see an impure or kafir touches my husband's sheet. देखो ये होती है असल में मोहब्बत रसूल की. एक फादर को कहा कि ठीक है आप मेरे फादर तो है, आप मेरे फादर भी सब, लेकिन ये जो शीट है ना ये मेरे शौहर इस्तेमाल करते हैं. तो देन ही ट्राई टू कन्विंस रमला कि भाई तुम समझाओ अपने मियाँ को कि बात मान ले. तो कहा भाई आई कांट डू दैट. If the Muhammad Rasulullah if he made a decision, so we can't. So Abu Sufyan he came back Makkah unsuccessful with a very heavy heart. कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये वॉर होगी. And he informed the people of Makkah, भाई what we have done, now be ready to see the consequences. Prophet Sallallahu he start making preparation in army and when he left Medina for Makkah, the number of Muslims was 8,000. याद रखिएगा. When Prophet left Medina for Makkah, the number of Muslims was 8,000. But when he reached to Makkah, number increased from 8 to 10,000. Why? Because I told you earlier कि जब मुसलमान जिहाद करता है, जब मुसलमान वॉर करता है, तो we don't do war, we don't do jihad for money, for land, for throne. We do jihad for tabligh, to preach Islam, to please Allah subhanahu wa ta'ala. So when Prophet left Medina for Makkah, in way to Makkah, he was keep preaching different tribes. And those tribes who still did not accept Islam, they start accepting Islam. Either they made Muslim as their friendly tribes, or they accept Islam, and they were joining the army. So the number reached to 10,000. ठीक है.
ठीक है। It was all happened at age. अब प्रोफेसर ने क्या किया, he did not go to मक्का directly, because मैंने आपको बता दिया ना कि इस्लाम डिस्करेज टू शेड ब्लड अनलेस अंटिल इट इज वाजिब टू डू। यानी कि अल्लाह ने कहा कि डू नॉट किल द पीपल एक्सेप्ट इट इज फर्ज, यानी कि अगर किसी मर्डर ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसको कत्ल करना जरूरी है, और उसको हम कत्ल नहीं करेंगे तो और भी लोगों को कत्ल कर देगा। तो प्रॉफिट ही कैंप आउटसाइड मक्का and he starts sending his messengers inside Makkah to negotiate with the people of Makkah to surrender. And as a war strategy, the night Prophet he asked his army men to spread on the land and light the fire till different places. It seems like very big army. होली पंडित ने कैसे स्प्रेड कर दिया, स्कैटर्ड हो गया। वो रात को जब उन्होंने लाइट जलाई, शमा जलाई, तो इट सीम लाइक दैट कि भाई आर्मी वो 10,000 नहीं बल्कि ज्यादा है। ठीक है, टू डॉज। देखिए एक बात बता दूं, इस्लाम में क्या कहता है कि वॉर इज टू डिसीव। क्या कहता है हदीस के अंदर, क्या है हदीस के अंदर आया है, वॉर इज टू डिसीव, यानी कि जंग जो है ना वो धोखे का नाम है। आप धोखा देते हैं अपने आदमी, यानी कि आप समझे झूठ बोलते हैं। झूठ का नेगेटिव है, यू डिसीव योर एनिमी, यू डॉज योर एनिमी टू डिफीट देम। हदीस से द वॉर। तो प्रोफेसर ने स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई इनको हम दरअसल ट्रैप करें कि दे वुड सी कि भाई तो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, मीनवाइल ही सेड हज़रत अब्बास टू अबू सुफियान, both of his uncle, to convince Abu Sufyan to surrender. So as Abbas, he reached to Abu Sufyan and start negotiating and telling him, you can see, the Prophet Muhammad is the true messenger of Allah, and there is no benefit to fight against him. And to convince him, he took him up to the mountain. He took him up to the mountain Safa, and he showed the army at the night. So when Abu Sufyan he saw the big army, he thought कि yes, this time we will not be able to resist against this great army. और आपको याद होगा हमने कहा था कि बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद होली प्रॉफिट प्रेडिक्टेड कि फोरकास्टेड कि फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड कुरैश विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट अस, और दिस प्रूवन ट्रू. So when he agreed with this idea, so he said to take me to the Muhammad. So Abu Sufyan was taken by the Abbas, to Hazrat Muhammad, and over there he accepted Islam. अब यहाँ पर मक्का के लोगों को पता चल रहा कि हमारे जो लीडर हैं ये एक निगोशिएटर आए थे, वो भी हमारे पुराने जानने वाले हैं हज़रत अब्बास, एंड ही वेंट विद हिम ओवर देयर, तो शायद वो नेगोशिएट करेंगे, अबू सुफियान विल माइट ब्रिंग सम वे आउट टू सेव द ऑल ऑफ द पीपल, सो एंड सो. लेकिन क्या हुआ कि अबू सुफियान तो मुसलमान हो गए. तो हज़रत अबू सुफियान ने मुसलमान को, तो अबू सुफियान को होली पढ़ने की ऑर्डर कि हज़रत अबू सुफियान ने पहले से कहा होगा भाई या रसूल अल्लाह, आई एम द लीडर ऑफ कुरैश एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं आपसे कुछ अच्छी न्यूज़ लेके जाऊँगा. सो व्हेन दे विल नो कि I have accepted Islam, so they might believe in something wrong. So give me some honor, give me something which I can convey to my people. So he gave him three, you can say, tidings of the glad news. First, he said, okay, when you go back to Makkah, announce whoever will take asylum in your house, he will be protected. जो तुम्हारे घर में चला जाएगा, we will not kill him, we will not wage any war. Secondly, those who can take shelter in Baitullah, we will not fight against them, he will be protected. जितने लोग बैतुल्लाह में चले जाएंगे अल्लाह के घर में, उनको भी हम नहीं मारेंगे. And third, if the people they shut their doors, if they shut themselves in their own houses and they will not come out for that, so it means they are not ready to fight and they will be saved. So when Abu Sufyan he came back to Makkah and he announced to people, listen, I have accepted Islam. तो सबसे पहले उनकी जो बेगम थी हिंदा, उन्होंने कहा कि भाई tell us what happened. तो उन्होंने कहा भाई the Prophet has given me the three great news. First news ये कि who will come in my house, he will protected, वो उसको प्रोटेक्ट होगा. तो उनकी बेगम ने कहा, हिंदा ने, कि भाई how many people you can have, कितने लोग तुम्हारे घर में आएंगे. तो और बात करते तो उन्होंने कहा, प्रॉफिट ने ये भी कहा है कि who will go to बैतुल्लाह, वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, उसको भी वो मर्डर नहीं करेंगे. तो अंदर ने फिर पूछा कि भाई फिर कितने लोग जा सकते हैं वहाँ पर, यहाँ तो इतनी बड़ी आबादी है. Then finally said कि Prophet also said that who will surrender and who will shut them their houses, he will not fight against them and they will protect it. So in this way they thought कि भाई ठीक है ये हम इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं. Most put on their arms, but a few like Safwan, Ikrama, so they were so to block the Muslim army from the entering Makkah. ये कि mostly almost you can say 99% people they surrendered, but few very die hard you can say people who are having like इकराम अबू जहल का बेटा, ये लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा नहीं हम तो फाइट करेंगे. तो मतलब हाँ, जो उनके अंदर जो जेलसी थी, हेट्रेड थी, इगोइज्म था उनके अंदर,
ठीक है. अब Prophet what he did, he divided his army in two groups, one led by Khalid bin Walid that faced resistance by the Akrama. Akrama bin Abu Jahl, कुरैश के जो लोग थे वो, and few people of Banu Bakr असल culprit थे ना, who attacked Banu Khuza people and they killed Banu Khuza people. असल लोग तो वो थे. तो ये कुरैश के लोग and Banu Bakr के लोग कुछ मिलके they raised a small, you can say, army and they tried to fight against Khalid bin Walid and they were all defeated. Prophet knocked down the 360 idols in the Kaaba. As a Prophet, he entered to Baitullah in three different directions. Four different directions. Three columns were safe. They had no resistance, including the Prophet. He was leading that. One which was led by Abu Khalid bin Walid, he was attacked, but he took up all those challenges. Prophet entered to Makkah as a conqueror, but we can see how humble he was. हम उनकी characteristics पढ़ रहे हैं. He did not enter into Makkah as a conqueror, as a person who now is ready to take revenge, but his head was so much down that he was touching the hum of the camel. उनका सर नीचे था, सर झुका हुआ था, और उनके जो सर था वो हम अब कैमल को टच कर रहा था. So in this way he entered to Makkah. ठीक है ना? So what he did first, he started destroying the idols inside Makkah and outside Baitullah. There were more than 360 idols placed, which was big, and so like Lat, Manat, Hubal, Uzza, ये different very big idols थे, सबको उन्होंने destroy कर दिया. And in this code, it said that even Hazrat Ali and one of the young boy named Hazrat Ali, they also helped him destroy all these idols. And Holy Prophet, he appointed some companions like Hazrat Ali to go to different directions and that destroy all of those idols which was placed by the people of Quraysh. उन्होंने एंट्रेंस के मकाम पर या दूसरे मकाम पर ना बड़े बड़े आइडल्स फिक्स किए हुए थे जनाब, कि हम जब जाएंगे तो पूजा करते हुए जाएंगे और जब वापस आएंगे तो पूजा करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे. ठीक है ना? अब क्या हो जनाब, द की ऑफ काबा वाज गिवन टू उस्मान तलहा एंड एट द टाइम ऑफ द प्रेयर. देखिए जब होली प्रॉफिट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द काबा, एक बड़े मजे की बात है, अंदर बहुत से आइडल्स थे एंड होली प्रॉफिट स्टार्ट गेटिंग रिवलेशन. ये हमने टॉपिक शायद हमने पढ़ा था जब हम पढ़े थे मक्की एंड मदनी सूराज एंड वर्सेस, कि मक्की सूराज क्या होती हैं और मदनी सूराज क्या होती है. तो आपको मैंने बताया था कि मदनी सूराज आर दो सूराज एंड वर्सेस व्हिच रिवील टू द प्रॉफिट आफ्टर माइग्रेशन, रिगार्डलेस इट रिवील इन मदीना और इवन इन मक्का. ये वो इवेंट है कि प्रॉफिट वाज ब्रेकिंग द आइडल्स एंड ही गॉट द रिविलेशन वजाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा. टुडे मदनी है, हालांकि ये बिल्कुल बैतुल्लाह के अंदर नाजिल हो रही है, लेकिन क्योंकि माइग्रेशन की बात है तो मक्की है, मदनी है. So when he destroyed the idols, तो जब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद ही डिस्क्लोज दिस सीक्रेट. उन्होंने बड़े मजे की बात की, होली प्रॉफिट ने डिस्ट्रॉय करने में कहा कि among these idols there was one of the idol which was Hazrat Ibrahim Islam's idols. There was the statue was Hazrat Ibrahim Islam. अब so wisely Prophet did not inform people कि among these idols एक आइडल इब्राहिम इस्लाम का भी, पहले उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जब उनको एलिमिनेट कर दिया फिर ये सीक्रेट डिस्क्लोज के भाई इन आइडल्स के अंदर एक आइडल्स इब्राहिम इस्लाम का भी था. लोग इन्हें इब्राहिम इस्लाम को पूछते थे ना वे. अब ये क्वेश्चन आता है कि उनको कैसे पता कि इब्राहिम इस्लाम का आइडल था. हाउ व्हेन डिड ही मीट टू हज़रत इब्राहिम इस्लाम, व्हेन डिड ही सॉ, व्हेन द प्रॉफिट सॉ इब्राहिम इस्लाम, एट व्हाट इवेंट, when my question is that when Prophet he disclosed these two companions, among these idols one of the idol was Ibrahim alayhi salam's idol. Okay na? So when did he meet Hazrat Ibrahim salam? When Hazrat Muhammad he saw Ibrahim salam, what event? उनको कैसे पता चला कि जनाब इस आइडल के अंदर इब्राहिम सलाम का आइडल था, स्टैचू था? At the time of Miraj, मेराज में जब वो गए थे ना, डिफरेंट प्रॉफिट से मिले थे ना, फर्स्ट सेकंड सेवन हेवन के अंदर, सिक्स हेवन के अंदर इब्राहिम सलाम से रहते, उनको उनकी चेहरा याद हो गया था उनको. तो उन्होंने तो उन्होंने इसलिए कि लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी कि यार हम भी देख लें, पहले हम दिखा देते फिर तोड़ देते. तो उन्होंने पहले डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि लोगों ने क्यूरियोसिटी ना हो कि हम भी देखें इब्राहिम सलाम कैसे थे ना, फिर बताया. अच्छा जब ये हो गया तो he asked Bilal to rise to climb the Baitullah
and call Azan. And Bilal, he called Azan. And it was the very first time in Islamic history that when Muslim they captured the Makkah, openly Muslim they call Azan and they perform Salat. Usman bin Talha, at that time they were custodian of Kaaba. They thought कि यार अब तो ज़्यादातर मुसलमान आ गए, so they will take the keys of Kaaba from us. But Holy God, he gave them honor and he can let them continue this service. And since then till now, अभी भी जो खाना काबे के अंदर चाबी जो है ना अरबों के, वो इसी जनरेशन की इनकी प्रॉग्नी के पास है, उस्मान बिन तलहा वाले के पास, ठीक है ना. होली प्रॉफिट रिगार्डेड देम, उन्होंने कहा ठीक है भाई आप अल्लाह की घर की खिदमत कर रहे थे, आई लेट यू कंटिन्यू दिस सर्विसेज. Okay. ठीक है जनाब. अपार्ट फ्रॉम 9 पीपल द कुरैश वर पार्डन इंक्लूडिंग वैशी एंड हिंद. अब देखिए ये प्रॉफिट ने एक जनरल पार्डन तो दे देता है. ही कॉल ऑल द पीपल टू माउंट ऑफ सफा, रेन में जमा कह के टेल मी व्हाट यू एक्सपेक्टिंग. तो दे थॉट कि the person who entered Makkah as a conqueror, we have done lots of wrong with them. We killed his uncle, we killed his people, so he might do something wrong. So the Holy Prophet से पूछा कि what you expecting to me? तो उन्होंने कहा कि you are the noble son of a noble brother of a noble son of a noble brother. तो आप जो नोबेल भाई हैं हमारे, और जो आपका वालिद साहब थे वो मेरे बड़े अच्छे भाई थे, तो यू एक्सपेक्टिंग सम काइंडनेस फ्रॉम योर सेल्फ. तो उन्होंने कहा कि आई एम टेलिंग लाइक दिस एज यूसुफ सलाम he spoke to his brothers. याद है उनको पूरी स्टोरी है, जब यूसुफ सलाम के भाइयों ने तो उनको कुएं में डाल दिया था जान से मारने के लिए. जब यूसुफ सलाम किंग बन गए इजिप्ट के, और जब साहब उनको कोर्ट में पेश किया और वहाँ पहचान गए कि यार ये तो वही यूसुफ, तो यूसुफ सलाम के जवाब सबको मैंने माफ़ कर दिया. तो उन्होंने वही कहा कि मैं तुमको जैसे यूसुफ सलाम ने माफ़ किया था, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ. So this melted the heart of the Quraysh who still did not accept Islam, and they start accepting Islam, including the Wahshi and Hind. इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वैशी जो रज़ियल्लाहु थे वो किल हज़रत हमजा, ही रन अवे फ्रॉम मक्का, मक्का से भाग गए वो, ठीक है. और जो कुछ लोगों के नाम थे कि जिनको पार्डन नहीं करना, उनको जहाँ देखो आप कत्ल कर दे. तो व्हेन अदर पीपल दे एक्सेप्ट इस्लाम एंड दे हैड अ रिलेशनशिप विद वैशी, तो दे वर कीप सेंडिंग हज़रत वैशी मैसेजेस कि भाई देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू कम टू द प्रॉफिट, एक्सेप्ट इस्लाम, and Islam will forgive you all previous sin. And Prophet has said if who accepts Islam उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं. तो वैशी was not believing this. हज़रत वैशी believe नहीं करते. He was keep sending his messenger to Prophet again and again. ये बाकायदा एक कुरान के अंदर तफसीर आप पढ़ेंगे तो पता चले कि when वैशी was asking कि भाई I have done this गुनाह, will Allah forgive me? तो अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी, yes I will forgive you. तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो ये कत्ल किया. लेकिन बार बार he was keep sending to a person to the Prophet, and Allah SWT was sending revelation to the Prophet to answer Hazrat Waishi. And finally Hazrat Waishi confirmed कि अल्लाह ने प्रॉमिस कर दिया कि अब मुझे अल्लाह माफ़ कर देंगे, तो मोहब्बत माफ़ कर. then he came back to Makkah and he accepted Islam. तो जब ज़ाहिर इस्लाम क्या कहते हैं, जब कोई इंसान मुसलमान हो जाता है तो सारे प्रिय गुनाह माफ़ हो जाते हैं. बस एक ही चीज़ वो ये थी कि हज़रत मौसम ही आस हज़रत वैशी की वैशी व्हेन आई स्पोक टू द पीपल, जब मैं लोगों से एड्रेस करूँ तो यू शुड स्टैंड एट माई बैक, आप मेरे पीछे खड़े होकर बात सुना करें, क्योंकि व्हेन आई सी योर फेस इट कम्स इन माई माइंड दैट हाउ माई अंकल वाज एट दैट टाइम. हमजा का जो मर्डर हुआ था तो हिंदा ने तो क्या किया था पता ना आपको, he cutted the Hazrat Hamza's chest, she took out his liver, she chewed the liver and she cutted his nose and ears and she made a necklace and put it on her neck. तो ये उस वक्त अरब कल्चर था. अब हिंद जो थी, हिंदा जिसको कहते हैं, ये भी अबू सुफियान की भी, इनकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हाउ शी एक्सेप्ट इस्लाम. अच्छा ऐसा हुआ कि when Abu Sufyan he brought some sort of peace or asylum protection for his people from the Holy Prophet, Hinda at night she could not sleep the whole night due to the fear, anger, and jealousy, and you can say in grief कि how these people they have kept our own city. तो हिंदा रात भर नहीं सोती. रात के वक्त उसको ये ख्याल आया कि आई शुड गो आउटसाइड में जाके देखूँ कि हाउ मुस्लिम दे आर सेलिब्रेटिंग देयर दिस विक्ट्री. मैं देखती हूँ कि मुसलमान जश्न कैसे मना रहे हैं, क्योंकि अरबों के यहाँ ये था कि जब वो किसी जगह को जगह फतह करते थे ना, तो दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, दे यूज्ड टू डांसिंग, गैम्बलिंग, और बड़ा हल्ला गुल्ला करते थे. दे इंसल्टेड देयर वीमेन, चिल्ड्रन, एंड दे ह्यूमिलेट द बॉडी. तो उसने कहा वो मुसलमान तो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे. तो व्हेन शी केम आउट फ्रॉम हर हाउस and she started walking into the street of Makkah, she did not find any of Muslim, and it was very quiet.
So it creates some curiosity in her, and she was keep searching कि मुसलमान लोग कहाँ पर है. And finally, when she was keep roaming to Makkah, and she reached to Baitullah, and she saw the Muslims, they are praying in front of Allah, they are crying for Allah, and they are asking, oh Allah, give them hidayah. यानी वो मुसलमान जिनके लोगों को इन लोगों ने कत्ल किया था, जिनको इंसल्ट किया था, घर से निकाल दिया था, अब वो बजाय इसके कि इनके लिए बद्दुआ करते, इनको पनिश करते, वो अल्लाह से रो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे दीजिए. तो दैट शी रियलाइज कि दिस इज रियली अ ट्रू रिलीजन, एंड शी वाज वेरी इंस्पायर्ड, एंड शी एक्सेप्टेड इस्लाम. जब इस्लाम कबूल कर लेता तो फिर जाता है ना, सब तो माफ हो जाता है. तो वो जो एग्जम्पशन था ना, नो वो लोगों वास्ता था सबका सब, जैसे इकरा में वो अबू जहल का बेटा, फिर वो भी मुसलमान होकर तो जाते, फिर उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया. अच्छा, ये वही है कि आपको ने बताया कि when he addressed the people of Makkah that what you are expecting to me, then he said कि you are the noble brother, the noble son, and we are expecting something nice from you. And in this course, Allah Ta'ala he revealed the verses about I told you earlier कि जैसे अल्लाह ने कैसे कहा कि I gave the kill victory, and definitely वो जाल अकबर व जाल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कैसे अल्लाह ताला उसको मुसलमानों को कामयाबी दे दी. In this course आप समझ लें कि ये करके मक्का has happened at that time. ठीक है. होली प्रॉफिट ने क्या किया, सेड कि जरा होली प्रॉफिट ही स्टेड ओवर देयर अप टू 15 डेज, बाद है तो 25 डेज वो स्टेड ओवर देयर, और बैठे वहाँ पर स्टे किया. एंड ही अपॉइंटेड अ गवर्नर तला उस्मान तला, आल्सो दे गिव द कीज ऑफ काबा. एंड व्हेन ही स्टेड ओवर देयर, तो अंसार्स they felt कि now Muslim, the prophet will not come with us to Medina. They thought the prophet has reached to his own place, the real place, Makkah. तो अब तो आप कहते हैं उसी पर आ गए वापस, तो वापस नहीं जाएंगे. तो उन पर ही रियलाइज कि जब ये फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नो, आई विल गो विद यू बिकॉज यू सपोर्टेड मी. एंड ही वेंट टुवर्ड्स मदीना. लेकिन मदीना जाने से पहले एक और इंसिडेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड बैटल हुनैन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कौन सा मक्का का इवेंट? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन पूछो. ठीक है. अच्छा, हुनैन का इवेंट जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखो, एक्चुअली व्हेन मक्का it was captured by Muslims of Medina, and the strongest, most influential tribe of Arab, Quraysh, Banu Hashim, they surrendered. तो जो other northern tribes थे, they were still confused कि यार ये कैसे हो गया. And they thought that Makkans, they could resist, Makkan they could fight, but they, without fighting, they showed their cowardness and they surrendered. तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई मक्का के लोग तो फाइट ही नहीं किया. बट दे थॉट कि ठीक है, अगर मक्का के लोग फाइट नहीं किया तो हम फाइट करेंगे. एंड अमंग दोज द ट्राइब वो खवाज़िन सकीब ट्राइब, एंड दे यूज्ड टू लिव इन ताइफ, सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ट्राइब ऑफ अरब लैंड. आपको याद है जब हमने पढ़ा था विजिट टू ताइफ मक्की लाइफ के अंदर, तो प्रॉफिट व्हेन ही वाज ब्लॉक्ड इन मक्का एंड देयर वाज नो होप इन मक्का, सो ही थॉट कि आई शुड गो समवेयर एल्स टू प्रीच इस्लाम. And he selected the people of Taif to go and preach, because he believed if they accept Islam, so they might support Muslims. तो हवाज़िन सकीब टाइप वहाँ पर थे, दोनों से एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, अगर मक्का के लोगों ने without any fighting they surrendered and Makkah was, Baitullah was now clean with the idols, तो अभी भी हमारे लोग कहते हम फाइट करेंगे. तो this all new development was learned by the Holy Prophet. Prophet marched to them with 12,000 men. अब देखिए, so interestingly, when Prophet left Medina for Makkah, the number of Muslim army was 8,000. When he reached to Makkah at the time of conquest of Makkah, the number came from 8 to 10,000, 2,000 added on. And in few days, when he finally captured Makkah and he went to the Hunain, the Taif, the number came from 10 to 12,000. So in these 12,000, they were newly converted Muslims too. अच्छा, इनके तो newly converted Muslim भी थे जो राइट आफ्टर कॉल के मक्का के जनाब उन्होंने इस्लाम कबूल किया. और उसमें कुछ ऐसे भी थे जो बिफोर कॉल मक्का दे एक्सेप्ट इस्लाम. So when Holy Prophet marched towards people of Taif, everyone, even he was 20,000. अब देखिए 20,000 वहाँ की number of enemies थे, and they were expert in armor, air shooting and archery. तो उन्होंने क्या किया कि they placed their armament at the top of the mountain at the place of Hunain. Hunain was a valley which was mountainous valley which was going through that valley towards Taif. तो हवाज़न एंड सकीब ट्राइब ने ये नहीं कहा कि हम ताइफ के अंदर वेट करके
हम वॉर करेंगे, बल्कि दे डिड नॉट या हमने से। नैरो वैली से अटैक कर दिया था। हाँ, यानी कि उन्हें ताइफ तक आने नहीं दिया, उससे पहले जाके उस माउंटेन्स पे चले गए। अच्छा, अब मुस्लिम दे थॉट कि भाई पीपल ऑफ हवाजन साकिब दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द टाइम एंड दे वर गोइंग थ्रू दिस नैरो वैली, दे वर अटैक एंड दे स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर इज कंफ्यूजन। दे वर इन द बिगिनिंग दे वर लूजिंग द बैटल। इसकी एक वजह बनी, वजह ये बनी, all of them said when Muslim they were marching from Makkah to Taif, तो one of the companion उनके मुंह से निकल गया कि today no one can defeat us, we अच्छा are big in power, we are big in number, and now onward today no one can defeat us। तो अल्लाह ताला को ये बात बुरी लग गई, क्योंकि हम जो अचीव करते हैं ना इसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है, और अल्लाह की मदद शामिल हो तो हम अचीव नहीं करते। देखो ना, अल्लाह का एहसान है कि मैं और आप कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास जो सही अपना घर भी नहीं उनके पास, है ना, कितने पाकिस्तान के कितने से लोग, तो अल्लाह का एहसान है, इसको मानना चाहिए। तो अल्लाह वांट टू टीच अस अ लेसन that we should use the resources but we have to believe in Allah कि resources will work। जब ये resources जब भी काम करेंगे अल्लाह की हुक्म होगा, इसको कर ही नहीं सकता। तो in the beginning Muslim they got defeated and they start running here there in confusion। यानी कि आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि battle of Uhud and battle of Hunain, they were two these battles, the rumor spread the Holy Prophet has been murdered, and when Muslims were running here and then confusion, very few people, very few companions they were with the Holy Prophet and they protected people from every harm। And when Prophet he start calling people, they realized that the Prophet is alive. They gathered, they regrouped, and they start fighting back. And the Hawazin Saqif tribe, they were up to 20,000. They had to leave the battlefield and they took shelter in their own place, that is Taif। वो जब देखा कि मुस्लिम दोबारा अटैक कर रहे तो उन्होंने वो जो हाई पीक के अंदर उनके कैंप्स थे जारसी के, उन सब छोड़ के दोबारा अपने ताइफ पे चले गए। एंड दे शट देमसेल्फ ओवर देयर। और आपको मैंने बताया था कि ऐसा होता है कि जब लोग आर्मी, जब कोई भी नेशन अपने फोर्ट्रेस के अंदर शट हो जाते हैं तो दे हैव फूड फॉर मंथ्स, ठीक है ना। Their leader Malik bin Auf had told everyone to take their families and belongings with them। अच्छा, ये भी आपको शायद पहले बताया था कि अरबों के यहाँ या शायद इसके अलावा भी एक कल्चर ये भी था कि when they were about to fight a war in which they have either do or die situation, तो अपने औरतों और बच्चों को भी लेके जाते थे उस वॉर के अंदर। जैसे हमने सीखा कि इवन मुस्लिम लेडीज दे यूज्ड टू गो टू वॉर लैंड या the place where they used to fight war with their men to nurse them, to help them। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कल्चर ऐसा वहाँ पर था ज़माने में कि दे टुक देयर एवरी फैमिली मेम्बर्स, अपने बीवी को, बच्चों को, बहन सबको ले गए, क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट था हम ये वॉर जीतेंगे, और हम ये वॉर हार गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि द एनिमी दे विल इंसल्ट आवर लेडीज, दे विल स्पॉइल, दे विल डू द थिंग्स, ठीक है ना। तो व्हेन दे रीच ओवर देन दे फाउंड कि भाई वॉर नहीं हो सकती, जब वहां से वो भागने लगे तो दे लेफ्ट लॉट्स ऑफ स्पॉइल ऑफ वॉर, बूटी ऑफ वॉर, एंड प्रॉफिट पुट लॉट्स ऑफ गनीमत, लाइक इट कैंसल 24,000 camels, 40,000 sheep, 4,000 pieces of silver and 600 prisoners of war। It came in their in custody। बैटल मेंशन सूरह तौबा, सूरह तौबा के लिए बैटल मेंशन थी, ठीक है। अच्छा, ये होने के अब साहब ये तो बात पे आ गए सीज ऑफ। अब व्हेन दे प्रोसीड फर्दर एंड दे रीच टू सीज ऑफ ताइफ, दे सीज ताइफ 40 days and people of Taif they had no courage to fight, left Makkah without fighting। Prophet he seized them 40 days, but he wanted to put a terror to the heart and he did not invade the place, but he came back to Makkah, and then from Makkah he came to Medina। So this prophet's behavior that he did not kill the people, it melted the heart of the people of Taif, they all embraced Islam। यानी कि आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे विजिट टू ताइफ, तो when Jibril salam along with the angel of mountain they came and said, Ya Rasulullah, Allah have observed what these people have done to you, and now this angel of mountain, whatever you will ask him he will follow command। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, if you tell me I can crush these people between these two mountains। तो होली ने क्या कहा था, I'm not son and a curse। Yeah, I wish their ancestors that exactly वो जो विश थी होली प्रॉफिट को यहाँ पर फुलफिल हो गई। होली में कहा कि आई एम सेंट एज अ मर्सी, है ना। कुरान में क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
आई सेंड यू एज द रहमत फॉर द होल वर्ल्ड, आलमीन, जितने भी अल्लाह ने आलम बनाया, दुनिया या स्काइज वगैरह के अंदर जो भी है, तो वो प्रॉफिट की प्रोफेसी दुआ यहाँ पर कबूल होगी। ठीक है। Then he did another उम्रा, उम्रे के लिए तो रात को कोई स्पेशल चीज है नहीं, उस वक्त तो हज फर्ज भी नहीं हुआ था। हज फर्ज तो हुआ 9 एज के अंदर, 10 एज के अंदर फर्ज किया ही उम्रा। एंड अताब बिन उसैद एज अ डेप्टी एंड माज बिन जबल एज टीचर, ये कि अताब बिन उसैद को एज यू कैन से एज अ गवर्नर ही अपॉइंटेड ओवर देयर, एंड माज बिन जबल को एज अ टीचर, एंड ही लेफ्ट फॉर मदीना। एंड उस्मान बिन तलहा, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, he let him to continue his service as a custodian of Kaaba. So in this way we can discuss that how the Makkah was captured by the Muslims at that time, 6 years के अंदर. Later he went to the Hunain battlefield and how they finally got victory. And then when they approached to the people of Taif, they embraced Islam. And finally Prophet came back. अब आप अभी बताएं कि इतने ज़्यादा विक्ट्रीज, इतने ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अचीवमेंट द प्रॉफिट डेट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते थे, बताएं जरा। जब लोगों को पता चला कि भाई ये तो मोहम्मद जो था, ये मुसलमान जो थे, दे वेरी पुअर स्लेव्स थे, कमजोर थे, नाउ दे बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द अरब लैंड, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते थे, व्हाट कुड बी द They पॉसिबल। began to fear the Muslims and then devised like a plan to stop them. To वेरी go गुड, नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया मुस्लिम्स पे। पॉपुलेशन बढ़ने शुरू हो गई, ठीक है, सही बात, सही का। एंड दे स्टार्ट रियलाइजिंग इस्लाम इज अ ट्रू रिलीजन। लेकिन some people like could be like feared and they would try to like assassinate the prophet to stop anyone of Islam. बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सब आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी अशद ने जो बात की ना, ये बात बड़ी अच्छी है कि they had some fear and they tried to eliminate prophetism, or that made even the super of that time to take some action against them. ये बड़ी important है, that led to another event, that was the Tabuk expedition. जी, तो आप हमने सीखा था कि towards western border, the Byzantine over there, the Byzantine, the Romans, the Christian, the Jewish people, and towards eastern border, ये थे सारे Persians, there were fire worship and sun, they used to worship sun, moon and fire. In 9 towards Syrian border, ये हुआ तब एक्सपीडिशन का इवेंट। बैजेंटाइन वाज कॉशियस ऑफ द गवर्निंग। अब देखो ना, जब ये देखा उस जमाने के सुपर पावर ने कि भाई दोज अरब whom we did not rule over, आपको याद है मैं बताया था कि अरब इतने जाहिल थे, they were so much ignorant that even the super that time they did not want to rule over Arab, and they thought the Arab is a dry land, Arab is a desert, there's no fertile, there's no benefit to rule over there. So when they saw कि यार ये अरब के लोग now they're challenging our authority, they start testing the courage, the power of new emerging state of Islam, the new emerging state of Prophetism and religion, and in this case they start, you can say, putting some terror कि इनको चेक करें कि कितनी पावर है, इसलिए भी जनाब ये सब किया गया। ठीक है, अब जो नेबरिंग ट्राइब थी, बॉर्डरिंग ट्राइब, दे इन्फॉर्म होली प्रॉफिट दैट हाउ द हेराक्लिस, हालांकि आप ये देखिए कितने मजे की बात है कि व्हेन प्रॉफिट ही सेंड लेटर्स टू किंग एम्परर्स, याद है आपको, अभी हमने पढ़ा था कल परसों। हाँ, तो ही रियलाइज किया कि अल्लाह का सच्चा नबी है जी। और हेराक्लिस वाज अबाउट टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन उसके लोगों ने कहा कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपके लोग तो आपके रिवोल्ट कर देंगे क्योंकि इतना सारे क्रिश्चियन हैं। तो वो बंदा who somehow realized that prophet is a true messenger of Allah, and he respected prophet messenger, and he respected the prophet letter, he did not accept Islam, but now when he thought कि भाई मेरी throne जो है डेंजर में है, मेरी कुर्सी चली जाएगी, सारा तो फंडा इसी का है ना, कुर्सी का, पावर का, and he raised an army and he tried to put at, अब यहाँ पर जब ये इनकी आर्मी की प्रिपरेशन होने लगी तो बेडुइन ट्राइब्स थे, दे इन्फॉर्म होली प्रॉफिट कि भाई ऐसा ऐसा आपके वेस्टर्न बॉर्डर में हो रहा है, and probably he start making preparation for this war. Prophet made decision to go to war and meet the Byzantine on their border. लेकिन ये भी बड़ी करीज की बात है। Prophet at that time can say his people कि we are having this news that people of Byzantine they might come towards us, so we should raise an army and wait for them here in our place. We will have more time to prepare ourselves and we can see. लेकिन प्रोफेसर ने इसको चैलेंज को लिया and he was coming against of them कि भाई अगर इनके अंदर वी हैव दिस करेज टू फाइट अगेंस्ट them, and he went
टू देयर बोर्डिंग एरिया, तबूक तक पहुंच गए वहां पर। अब क्योंकि एक बड़ी, इसको कहते हैं वॉर स्ट्रेस भी कहते हैं, वॉर स्ट्रेस भी कहते हैं तबूक एक्सपीडिशन को, उसकी बड़ी वजूहत हैं। इसका बाकायदा सूरह तौबा का जिक्र भी है। बड़ी इंपॉर्टेंट वॉर थी क्योंकि दिस वाज द वॉर व्हिच अगेंस्ट द सुपर ऑफ दैट टाइम। जी यानी कि बाज़ाहिर कोई वसाइल नहीं थे, देयर वाज नो you can see supplies of food, there was a drought in Arabia, there was famine in Arabia, the crops were ready to pluck, and the weather was so hot, it was very summer, very hot, and it was a very distant place from Medina to Tabuk, a very far places. So there's no such thing which can favor Muslim to go and fight over there. जी And there was the short of money also. लेकिन इसमें भी प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चैलेंज को टेकअप किया। उस्मान के अब यहाँ पर वो चीजें ही आपको याद रखिएगा, the most contribution which was made by one of Sahib was Usman, and perhaps this was the even he got the title of Ghani, अच्छा Usman Ghani. ठीक है। And when Usman, he gave this gold and oils to the Holy Prophet, he kept this in his lap. एक नेशन इससे आता है, होली पर्सन को जब उन्होंने सिल्वर दिया, गोल्ड दिया, दिनार दिया, तो होली पर्सन ने वो तमाम अपने लैप के अंदर, कुत्ते के अंदर झोली में भर ली, एंड was playing with those coins. मैंने आपको नहीं बता रहा, he was playing like this. आपने देखा जो क्या कहते हैं यार, जो कंची को कहते हैं, जो ग्लास बॉल होता है जिसे बच्चे खेलते हैं, और उनको he was keep playing with those coins, and he was thinking from now onward nothing will harm Usman. He became so happy, उन्हें तब आज के उस्मान को चीज़ हार्म नहीं पहुंचा सकती, and it was so that he will have all of this great profit in his business. ये तो इनकी कंट्रीब्यूशन थी। देखिए इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह ये थी, आपको मैं बता दूं कि बिकॉज एट दैट टाइम मुस्लिम दे वर डेस्परेटली नीड सम फाइनेंस। कई वजूहत थी, सबसे बड़ी वजह यह थी कि दे वर गोइंग अगेंस्ट द बिगेस्ट एम्पायर, द बिगेस्ट आर्मी ऑफ दैट टाइम, एंड देयर वाज नो कंपैरिजन। जैसे आप समझ, जैसे पाकिस्तान लड़ना कर, जैसे अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हो गया, मैं अमेरिका से लड़ेंगे हम, तो दो कंपैरिजन नहीं ना, का अमेरिका का पाकिस्तान है। सेकेंडली दे वर desperately shortage of food and supplies. The crops were ready. अगर वो crops को plug नहीं करते तो सारा crop destroy हो सकती थी. There was famine in Arabia, and due to this famine, the animals were very weak, and there was like a shortage of food and water, and the weather was so hot. It was so summer. और समर तो डेजर्ट का बहुत ज़्यादा हाइप होता है, बहुत उसमें डिग्री उससे इसके टेम्परेचर होता है, and it was very far place from Medina to Tabuk. It was their boarding area. तो मुनाफिकीन लोग सब ने कहा कि भाई we should not go over there. ठीक है ना, because they thought कि हम फाइट कर ही नहीं सकते, लेकिन होली पाउडर ने कहा नहीं, we have to go over there. तो होली पाउडर ने क्या किया, स्पेशल अनाउंसमेंट की. He said we need money, so everyone they should take part in this war fund. Everybody should do some contribution, and it is said by history that even women, they used to give their ornament, they used to give their jewelry in that war fund. There was a companion who had nothing at all. एक ऐसे साहबी थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, but when Prophet announced कि भाई everyone should take part in this war fund, तो what he did, he worked for a Jew the whole night. एक जू के पास गए, यहूदी के पास, and उन्होंने कहा भाई let me serve you. तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम एक डोल निकालो वेल से, against every डोल whenever you fetch the water, I will give one day. एक डोल निकालोगे मैं आपको एक दे दूंगा. He worked the whole night and somehow brought a pile of dates to the Holy Prophet. उन्होंने कहा Rasulullah, I had nothing to support Allah and His Prophet. I worked the whole night to the Jew and I just brought this for Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet became so happy that he poured the dates on that piles of jewelry, and this virtue is covering this all virtue. इसने खास काम किया, इसको सारा सवाब, इसका सवाब सब चीज़ से बढ़ गया. यही वो इवेंट थी कि जब हजरत अबू सिद्दीक ही गिव एवरीथिंग. ठीक है ना, याद है आपको तबुक एक्सपीडिशन के अंदर हजरत उमर सेड कि एट द टाइम ऑफ तबुक एक्सपीडिशन आई वाज कंपैरेटिव इन अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन. So I decide कि this time I will defeat Abu Bakr in virtue, in तक़वा. साहबा कराम जो रेस लगाते थे ना, वो लगाते थे नेकी में, कौन ज़्यादा नेक अमाल करेगा, कौन अच्छा अमाल करेगा. तो he thought कि भाई I am better in a better position, so I will give more donation, so I will get more reward. So he collected each and everything and divided his all property into half. He left one half for his family
and he brought one half for the Prophet. And said, Ya Rasulullah, I did this with my all property, and I brought one half for you. Holy Prophet became so happy, उनको दुआ दी, खुश हो गए. When Abu Bakr, he approached Holy Prophet, he had very small amount of money, and said, Abu, what you have done? He said, Ya Rasulullah, whatever I had, एक मिनट. Sorry. So he said, Ya Rasulullah, whatever I had, I collected it all and brought it for you. So उन्होंने कहा कि okay, what you left your family? He said, I left for my family the name of Allah and His Messenger. तो ये वो इवेंट है जिसमें हज़रत उमर ने कहा कि at that time I realized कि I can never defeat Abu Bakr in virtue. मैं इनको कभी भी नेकी में पीछे नहीं छोड़ सकता. ठीक है जनाब, देखिए वही चीज़ आपको मैंने बताया कैसे Abdurrahman Auf, the second most rich person of the Medina and the Muslim state, he helped Muslim at that time. And then now the Sahabi, he brought the dates for the Prophet, appointed Muhammad bin Maslama as governor and Ali of his safety to the family. देखिए तबुक एक्सपीडिशन के अंदर हज़रत अली को उन्होंने छोड़ा in Medina. At that time Ali said, Ya Rasulullah, you are taking everyone with you and I was with you with every war. So now in this great event, you are leaving behind. So Hazrat Muhammad ने वो क्या कहा कि Ali, you are for me like Harun for Musa. As Musa, when he left his for Tur, and he made Harun's brother to be like a caretaker for the Bani Israel. आपको याद है Israel सामी जादूगर वाली. So you are for me like Harun for Musa, but the difference is that after me there is no prophet. And after Musa, the prophets, even Harun was a prophet. ठीक है, march of Tabuk with 30,000 men altogether. They were there Rajab. अच्छा ये actually वहाँ पर पहुँच गए तो Heraclius, they were keep noticing that what could be the possible reply of the Muslim side. वो ये देख रहे थे कि मुसलमान इस पर रिएक्ट क्या करते हैं. जब उनको पता चला हम इतनी बिग आर्मी लेकर आ रहे हैं, तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जनाब आ गए, वो तो डरे नहीं, तो they did not bring the army, they melted away. ठीक है, आप ये देखिए कि they were the terror into the heart. जो मुसलमान की करिश शो की तो वो डर गया, उनको फाइट पर नहीं आया कि मुसलमान वहाँ पर पहुँच गए. Faced many hardships on the way and had little water, Muslim reputation as a powerful force reached for अब those tribes, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पर पर्शियंस हो या न्यूट्रल ट्राइब्स हो या क्रिश्चियन ट्राइब्स हो, when they saw that Heraclius, he was ready to fight against Muslim, and somehow there is an army. On the other hand, Muslim, they were not scared, and they reached to the bordering area of the Byzantine Empire, and they encamped over there for a couple of days. And even Heraclius, they did not come to. It was automatically give this a reputation of Muslims. Muslims are really now an undefeatable power on the land. So that make the people of Arab and outside to start accepting Islam or making Muslim as their friendly nation. And that led to the another event that is called Year of Deportation or Amul Waft. यानी कि जब बड़े एम्पायर ने, बड़े ट्राइब ने देखा कि भाई तो इनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता, नाउ देयर द ओनली वन पावरफुल नेशन, तब उन्होंने कहा इनसे दोस्ती कर लो. जब इससे हेराक्लियस ने लड़ पाया तो हम कैसे लड़ पाएंगे, तो उन्होंने दोस्ती की. अब दोस्ती किया दो कंडीशन में की. एक तो ये कि या तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया या दे हैव मेड मुस्लिम देयर फ्रेंडेड ट्राइब्स. एंड इन दिस कोर्स व्हाट दे डिड, before making any decision, those tribes, they will keep coming from different part of Arabia to Medina so frequently that is called as Amul Waqf or Year of Deportation. ठीक है, ठीक है. अच्छा, नो फाइटिंग, कोई फाइटिंग नहीं. खालिद वलीद वाज सेंट टू द अंदर. अब मैंने आपको बताया ना कि मुसलमान जो फाइट करते हैं सिर्फ वॉर के लिए करते हैं. व्हेन दे इन केम ऑफ देयर, ही कीप सेंडिंग हिज ट्रूप्स टू डिफरेंट डायरेक्शंस टू प्रीच देम इस्लाम. And that way the other people to pay either accept Islam or to pay jizya. Christian tribe, these all are ready to pay jizya, and they made the Prophet as their friendly tribe. ये दो चीज़ें टैक्स होते हैं, एक होता है खराज, एक होता है जिजिया. खराज वो होता है कि जो नॉन मुस्लिम दे पे while they are living in Islamic state.
and these are the tax which is paid by the non-Muslim when they are living their own state with the Muslim conditions. क़ाद बिन मालिक, मुरा बिन, अच्छा ये 3 true believers थे who did not take part in the Tabuk expedition and they were boycotted by Muslims. And the long story how they faced this the big you can say pressure from the Muslim society. देखिए जब Prophet he came back to Medina, तो जब मदीना वापस आ गए and all the people of Medina including hypocrites they realized कि भाई ये तो जीत कर आ गए, they were expecting शायद ये जिंदा वापस नहीं आएंगे, so they start coming to Holy Prophet and they start making lame excuses कि असल ऐसा है ऐसा. Holy Prophet नो कि सब झूठ बोल रहे हैं जी उनको पता था झूठ, लेकिन he was keep forgiving them कि ठीक है ओके and then they will make हिस्ट्री के अंदर बड़ी अजीब चीजें आती है ना, इनके आप सुन के हैरान हो जाओगे. एक मुनाफिक ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपके साथ इसलिए नहीं गया सीरियन बॉर्डर में कि बेजेंट खिलाफ कि वो जो बेजेंटिन वीमेन होती है बहुत खूबसूरत होती हैं और मैं तो ऐसा हो कि मैं किसी औरत में मेरा दिल आ जाए. देखिए ऐसी रिपोर्ट भी आती है इसके अंदर नाउज़ुबिल्लाह. तो ये मुनाफिक ने ऐसे एक्सक्यूज भी किया, मैंने इस वजह से नहीं कि मेरा ईमान खराब हो जाता. तो होली पर कश्मीर ठीक है जाओ. लेकिन 3 ऐसे पक्के मुसलमान थे जो मोमिन थे, वो नहीं गए. जब ये आया तो उन लोगों ने कहा भाई बताओ तूने क्या रसूलल्लाह नो एक्सक्यूज, या रसूलल्लाह कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, क्योंकि मुनाफिक नहीं थे ना वो. तो उन्होंने कहा ओके अल्लाह विल डिसाइड अबाउट यू कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू विद यू. तो ठीक है पर उन्होंने कहा भाई जब तक अल्लाह विल नॉट से एनीथिंग देयर विल बी अ बॉयकॉट अगेंस्ट दीस पीपल. और होली पॉइंट अनाउंस किया भाई इनके साथ कोई बातचीत नहीं करे, कोई सलाम दुआ नहीं करे. तो उसमें वन ऑफ द सहाबी ही नरेटेड, वो ये नरेट करते हैं कि वन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड अल्लाह's messenger he told us that Allah will make a decision about us. So those 40 to 50 days it was so terrible for all of us. When we were going to perform salat and we call salam to any sahabi, he did not reply us. हम सलाम करते को when we try to see something they turn their faces, हमें देख के अपना मुंह मोड़ लेते थे. Even a time came उनका सोशल बैकआउट हो गया ना खाना पीना बाउल चाय सब खत्म हो गया. एक सब किसी को पनिशमेंट उनको दी. One time Prophet he sent his messenger to these 3 true believers and said now you have to leave your wife, you have to send your wife to their parents house. तो उन्हें क्या कि हम अपनी बीवियों को तलाक दे दें, आप चाह रहे हैं हम डिवोर्स कर दो, डिवोर्स नहीं करो, अपनी बीवियों को तुम उनके मैके भेज दो, अपने अम्मा पापा के पास भेज दो. So they sent their wives over there. So they felt so much strange कि उस सोसाइटी में जहाँ पर उनकी इतनी इज्जत थी, नमाज पढ़ते आप खुद अंदाज करो ना यार, आप घर से निकले आपको देख के लोग दाएं बाएं हो जा रहे हैं, उस सामने का आपका दोस्त वगैरह. तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा वक्त आया कि आई थॉट कि अल्लाह फॉरगिवन, बहुत अल्लाह से तौबा करें. आफ्टर 40 to 50 days मैसेजर केम टू देम एंड सेड नाउ you are having glad news, good news for you, Allah has forgiven you all. तो जब ये आयतें नाज़िल तो then he went to the Holy Prophet, he said या रसूलल्लाह what Allah have revealed. तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने आयतें नाज़िल की, अल्लाह accepted your this repentance, Allah forgive all. और ये सारा इवेंट जो आता है ना वो आता है सूरह तौबा में. आपको पता है सूरह तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते जी only surah which we not say bismillah at the beginning of the surah. जी अब जनाब आप ये देखें कि जब एयर ऑफ डेपुटेशन भी हो गया, सुपर पावर को चैलेंज किया, they did not come for the war and people they were keep coming to the Medina to accept Islam or they make them the prophet as their friendly tribe. So Holy Prophet he got some revelation like Surah Fatah या Surah Nazar, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. जब ये आयत नाज़िल हुई ना तो होली प्रॉफिट को अंदाज़ा हो गया कि शायद अब मेरा वक्त पूरा हो गया है. The mission which was given to me by Allah has been completed. So he decided to do the Hajj. 9 age को Hajj was made obligatory, but Prophet decided as a Muslim as a mere Hajj and let the whole number of Muslims at that time to perform the rituals. But this final year, Prophet he made a special announcement. He said his message to every Muslim tribes, asking them that Prophet would like to see all to participate in this Hajj because he is going to teach us some rituals. अब से पहले जिस तरह हज होता था
अब प्रॉफिट में सही मायने में सिखाएंगे हमें हज किस तरह से करना है, और उन्होंने फिर बताया कि व्हाट इज ihram, व्हाट इज मीकात, where we supposed to put on ihram and how we do supposed to do tawaf and what is zabiya and halaq so and so. तो ये सारे सारे जो है ना इंपॉर्टेंट इवेंट जो उनके लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर हुए, ये सब बता रहे हैं. राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ द प्रॉफिट लाइफ. अब फाइनल से मुराद ये कि समझ के प्रॉफिट की जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स 1.5 ईयर्स के इवेंट को डिस्कस किया जाता है. हमारा जो इस्लामिक ईयर शुरू होता है मुहर्रम से शुरू होता है. मुहर्रम, सफर, रबीउल सानी. विद इन 4 months ऑफ 11 एज ही पैस्ड अवे. तो 10 ईयर को इंक्लूड करते हैं और 11 ईयर के इस 4 months को ऐड करते हैं. Prophet received many directions in the final year of his life in 630 और 10 age. जब प्रॉफिट के साथ जब बहुत से फूफूत आने लगे, मैंने आपको क्या कहा, ईयर ऑफ डेपुटेशन, आम उल वक्फ, आम अरबी में कहते हैं ईयर को, ठीक है, मैंगो वाला आम नहीं है. एंड अल्लाह रिवील सूरह फतह इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि फत वराअयत अन्नास, एंड वो मसलन वैसी कि यू हैव सीन, रायत कहते हैं देखा आपने, आपने क्या देखा, दैट पीपल आर कमिंग ग्रुप बाय ग्रुप. वराअयत अन्नास यदखुलूना फी दीन अफवाज, अफवाज कहते हैं जॉग ग्रुप बाय ग्रुप. तो हुलवा ने रियलाइज कर लिया कि जनाब अब तो मेरा वक्त पूरा हो गया. तो हुलवा ने क्या अनाउंसमेंट की भाई कि नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म पिलग्रिमेज and I will teach you the rituals, so everyone should take part in this. People knew that the Prophet was going for pilgrimage and so many people came to join him on this journey. They never 30 in total. अब यहाँ पर डिफरेंट नरेशन है, यानी कि मिनिमम नंबर है. हमने अक्सर ये भी सुना कि when he did his last sermon at the plain of Arafat, the number of Muslim was 1,24,000 or 25,000. ये नरेशन भी है, लेकिन 30,000 की भी है मिनिमम कि यहाँ से शुरू होता है. देखिए जब प्रॉफिट ही डिलीवर, अगर मैक्सिमम नंबर्स को भी ले, प्रॉफिट ही डिलीवर्स लास्ट वन एट द प्लेन ऑफ अराफात एंड द नंबर ऑफ मुस्लिम वर 1,24,000. विद इन फ्यू मंथ्स व्हेन ही पैस्ड अवे, नंबर केम फ्रॉम 1 lakh to 1,40,000. इतनी उनकी नंबर्स बढ़ गए. दे परफॉर्म तवाफ एट द काबा एंड दे प्रोसीड टू अराफा. हाउ दे फर्स्ट गो टू बैतुल्लाह काबा, they do tawaf al-qudum and they do the sa'i running between Safa and Marwa. They perform salat at the destination of Ibrahim alayhi salam. They use the drink Zamzam and they proceed to Arafat. Mina Arafat सब वो rituals वहाँ पे सिखाया. At Arafat, the Prophet addressed the people gathered there and he summarizes the Islamic teaching. यानी कि आप ये कह सकते हैं when Prophet he addressed the people of Muslim at that time, it was a summary of Islam. In the final, he will say, "Okay, people, listen. I'm not sure that I will speak to you the next year the same place." So he gave an idea. Prophet gave a hint to his people that perhaps I will die in this year. तो जो हुलूल पाठ के बहुत करीब के लोग थे ना, वैसे उन्होंने रियलाइज कर दिया कि ये हुलूल पाठ क्या कह रहे हैं. वो समझ के हुलूल पाठ का आखिरी वक्त आ गया. तो उन्होंने कहा कि I will not might read you again this place. Then let me explain you the whole thing. And he highlighted very special act of worship, special rights towards women, slaves, and emphasizes some important acts of worship like prayer and so and so. This considered his farewell speech. इसको हम कहते हैं last one of the Holy Prophet. खुतबा होती तरीदा. ठीक है. इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि what he said. In sermon, he asked the Muslim to take the guidance from the Quran and Sunnah. He said, "Oh, people, I am living at my back. I am living behind two things. If you hold fast these two things, you will never be misguided. And those two things are like Book of Allah, Kitabullah, Quran, and my Sunnah." बाद नेशन के अंदर नेशन में ये भी आता है. He said, "I am living two things behind me. First Quran and my Ahle Bayt." ठीक है ना. So if you hold them fast, you will not be misguided. अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि वातसिमू बिल्लाहि वला तफरकू. Hold fast the book of Allah and don't be right. Revenge was forbidden and usury was forbidden. Till that extent, whatsoever the usury or interest business was going on, he put a ban over there and said it now it is not permissible. To take revenge is also banned because it is the space responsibility. If one do something wrong to someone, he should not take revenge, but he should approach to the court. अगर कोई सिस्टमैटिक नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, उसको मारना शुरू कर देंगे. जैसे हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर होता है, वहाँ पर भी जिरगे होते हैं. जब जिरगा फैसला करता है तो उसको मारना पड़ता है. Give instructions to unlawful shedding of blood. देखिए ना, कुरान में खुद कहा है, it is not जायज़ to kill someone except it is obligatory.
अब यानी कि अब कैसे कत्ल करना फर्ज हो जाता है भाई, उस वक्त हो जाता है जब उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी हो जाता है। तो अल्लाह सेड कि इट इज नॉट हलाल फॉर एनीवन टू किल समवन। क्या कहते हैं? टू किल अ मैन, टू किल द होल ह्यूमैनिटी, to save a man, to save the whole humanity. So illegally, unethically, we are not supposed to kill them. It is banned at that time. Our vision towards looking after wives and emphasize, he especially Holy Prophet, he raises the issue of women because the one of the very heinous crime Arab they used to do at that time, they used to bury their daughters alive, and जी it was in the nature they considered women as like inferior to them. वो अपनी औरतों का नाम तक नहीं लेते थे, वो इतने ज़्यादा इन्फीरियर थे कि अपने औरतों का नाम से नहीं पुकारते थे, और वो नहीं चाहते थे कि, और वो इतना ज़्यादा अपने आप को वो समझते थे, मतलब गैरतमंद समझते थे कि किसी दूसरे मर्द के सामने बीवी का नाम भी नहीं लेते थे। तो शर्म आती थी कि यार औरत जो है ना नीच चाहते पता नहीं क्या है। तो इस स्पेशली होली पार्ट ने स्पेशली इस चीज़ को रेज किया, एंड ही सेड कि यू आर व्हाट इज दैट, ही सेड ओ मैन यू हैव टेकन योर वुमेन, यू हैव मेड योर वुमेन हलाल विद द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। होली पार्ट ने कहा देखो ये वुमेन दीज वुमेन फॉर हराम फॉर यू, लेकिन यू हैव मेड देम फॉर यू हलाल विद द वर्ड ऑफ अल्लाह। आपने उनसे निकाह किया, हलाल किया, तो आपको राइट है, यू हैव टू फुलफिल द रिस्पांसिबिलिटीज। ठीक है, emphasize. Similarly, he also emphasized the rights of slaves, sticking fully to the pillar of Islam. Slaves को भी उन्होंने right को mention किया, that Allah will ask you on doomsday about your subordinates. And later at the time of Umar, slavery was put ban. And I told you that he was mentioned some pillar of Islam. देखिए इस्लाम के बहुत सारे फ़राइज़ है ना, बहुत सारे फ़राइज़ some फ़राइज़ we don't know. But the thing which is highlighted by Islam, by Muslims, like to declare Shahada, then whoever accepts Islam will be the first, he will have to perform salat. Then he used to fast during the Ramadan. If he's wealthy, then he pays zakat and do hajj. इस 5 के अंदर भी आप देखें, यार तो ये साला हुल ने एम्फसाइज किया कि व्हाट वी आर सपोज टू स्टिक विद द पिलर ऑफ इस्लाम। और आपको याद होगा अशद एक हमारे हदीस भी है, a companion say, Ya Rasulullah, if I just perform the 5 time obligatory prayers, and if I just fast the month of Ramadan, and I consider halal which is halal and do nothing more than that, so will I go to paradise? In case you go, आप जाएंगे। Equality of mankind was emphasized. He said that you all are created, you all are the children of Adam as salam, and Adam was created with mud, with clay. So there's no superiority over Arab and Ajam, black and white, rich and poor. So he have said that Islam, we all are equal. The only thing which can make us in a kind of superior is taqwa. अगर कुछ चीज़ हमें superior बना सकती है inside of Allah, अच्छा मजे की बात, ना सिर्फ inside of Allah, inside of people also. यानी कि जो इस्लाम का जो क्राइटेरिया वो क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि अमंग यू द मोस्ट ऑनरेबल इज ही हु हैव मोर तकवा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इनसाइड ऑफ अल्लाह, अमंग यू द मोस्ट ऑनरेबल इज ही हु इज मोर तकवा। तो तकवा जो चीज़ है ना, वो असल में चीज़ का इंसान को हायर सुपीरियर बनाती है। तो ये एक ओनली चीज़ है जो इंसान को आगे बनाए, इसके अलावा कोई डिफरेंस मुसलमानों में एस क्लास नहीं है। So in the Quran, Sunnah were the left for them and remain them would have the answer. देखिए अब हर आदमी is accountable of his own deed on doomsday, and he will give the answer. तो only what he decided this all thing. आज ये बड़ा फेमस है, ये सूरह अल-माइदा की ओर से आई थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। Today I have perfected religion for you, complete my favor upon you, and select Islam as a religion for you. यानी कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो इसका मतलब ये कि जनाब जो होली पार्ट का मिशन था, इट वाज ऑल कंप्लीटेड एंड अल्लाह हैज कंप्लीटेड हिज ऑल फेवर व्हिच ही स्टार्टेड गिविंग टू द मैनकाइंड फ्रॉम हज़रत आदम सलाम, ही एंडेड विद द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हम अगर आपको शायद याद हो, हमने इस वर्स को भी डिस्कस किया था मक्की एंड मदनी सूरत वर्सेस के हवाले से, और हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि डिस्क्राइब हाउ कुरान रिवील्ड बिटवीन 610 to 632 AD. Prophet comes to pilgrimage and returned to Medina. Increased secularization, Jibril reveals the Quran. अच्छा ये भी important बन के, when Prophet realized that this is my last year of life, he recited Quran Majid with Hazrat Ibrahim Salam twice at that time. It is said that during Ramadan every year he was keep reciting complete Quran Majid
which was revealed to the Prophet till that time in sequence in front of Jibril, और जिब्राइल सुन के बोलते आपको आपको सही याद है कुरान, लेकिन उस लास्ट ईयर के अंदर ही डिसाइडेड ट्वाइस टू बी कंफर्म कि दिस कोई इसके अंदर ओमिशन नहीं रह गई. Then he ordered an expedition to Syria that was led Osama. बैटल मौता के बाद जब उसामा बिन जैद बिन हारिस के बेटे उनको कहा कि यू हैव टू गो टू द सीरियन बॉर्डर एंड टेक रिवेंज ऑफ दोज गवर्नर Heraclius who killed my envoy, the messenger, and Osama bin Zaid over there. But when Osama bin Zaid, he had the farewell sermon, Holy Prophet ने उनको last speech दे दी. And when they left Medina and they were going towards Syria, it way to Syria, just near to Medina, they got this information the Prophet is very ill. याद है आपको शायद? जी. Express Syria. जी. Osama रुके फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सिद्दीक became the first Khalifa. And he said कि भाई I have to send, how can I rule take it back? His illness began 13 days before his death. He moved to Hazrat Aisha's because she was the most beloved, the youngest wife of the Holy Prophet. So Holy Prophet, he requested his other wives, if you allow me, so I would like to spend my last days with Aisha. And it was an honor for Aisha. The Prophet, he passed away in her room, and her room, her you can say the chamber, it became the Prophet graveyard. जब उनका इंतकाल हो गया, there was a confusion की वो दे कि भाई where we should bury the Holy Prophet. इनकी तदफीन कहाँ पे करें? तो people they were give different opinion. The Holy Prophet, he gave this hadith to Hazrat Abu Siddiq. He said कि that this is one of the common sunnah with Prophet Messenger. कि the place they die, that place became their graveyard. The place should be make their place to be to bury them. और इसमें की ये रवायत भी है कि जहाँ हमारी कब्र बनेगी ना अशद, हम जब मरने का जहाँ दफन होंगे ना, तो वहीं से हमारी मट्टी उठाई गई थी जब हमें अल्लाह बना रहे थे. अच्छा. कभी बात सुनी आपने? हाँ, ये याद रखिएगा. एक बड़ा मशहूर शेर, आप उर्दू पढ़ते हैं ना, एक बड़ा मशहूर शेर है कि पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था. लेकिन जो हमारी दुनिया में जहाँ भी हमारी जगह बनती है ना, तो वहीं से वो मट्टी उठाई गई थी हमारी बनाई गई. तो ये भी जो कंफ्यूजन था, इसको अब सिद्दीक ने डिसॉल्व कर दिया कि ना वहीं पर होगा. When he was no longer able to, this is also great honor for Abu Siddiq that he led the salat when Prophet is still alive, and this was giving an idea to the Umar that after Prophet, the person who is capable to lead us is Abu Bakr, because Prophet he appointed him as our Imam Sahab during his lifetime. अगर हमें उनसे बेहतर कोई सा आदमी होता तो उसको बनाते, लेकिन क्यों अल्लाह के रसूल ने इनको बनाया, तो we should make him as first खलीफा. आपको याद, हम जब पढ़ रहे थे सक़ीफ़ में सायदा में, जब अंसार का निगोशिएशन चल रही थी, तो उस वक्त हज़रत उमर ने ये पॉइंट रेज किया था. हालांकि हज़रत उमर का नेम गिवन था कि आप उमर या अबू उबैदा जर्राह में से किसी एक को अपना लीडर बना लें. He called Fatima Hassan Hussain and his wife. He addressed him all the farewell speech. He met them. आपको याद है एक बड़ा मशहूर ओकेजन, अगर आपने सुना तो होगा यार. विशा तुम बताओ क्या सुना आएगा? ये जो सेकंड लास्ट जो पॉइंट है, he called for Fatima Hassan and Hussain and his wife. तो यार एक बहुत मशहूर इंसिडेंट हुआ था, अक्सर लोगों को बात पता है, और आपने कभी सुना होगा. अगर मैं बताऊंगा आपको, हाँ सर मुझे याद आ गया, बताऊं मैं? जी सर बताएं. देखिए, Prophet he called her Fatima and he was very ill. When she came to meet Holy Prophet, he whispered something in her ear, कुछ कान में बोला, and she started crying. Then he whispered to something again to his when she started smiling. तो no one has this courage. किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यार पूछे होली प्रॉफिट के कान में ऐसा क्या बोल दिया कि पहले रोने लगी. बहुत मशहूर वाक़या है, आप इंशाल्लाह सुनेंगे जिंदगी में और भी. और जब दूसरे वक्त मुस्कुराने लगी, तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हो गया, once had Aisha, she asked कि Fatima, at the time of Prophet illness, when he was alive, and he did this to you, but at that time we did not ask what he said to you, but tell me now what he said to you first that you start crying, and what he said the next time that you start smiling. So she said, yeah, actually my father, he told me, Fatima, I'm going to leave this world, I'm going to die. So in love of your father, कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो जाएगा, I start crying, मुझे रोना आने लगा.
फिर उन्होंने कहा कि फातिमा, यू विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई फैमिली हु विल मीट इन पैराडाइज। तो मेरे अब्बा ने ये बात की तो मैं खुश हो गई। एंड दिस हैपेंड लाइक एग्जैक्टली आफ्टर 5 or 7 months, बात के अंदर आफ्टर 9 months her father she passed away and she met Holy Person and he died in 12 Rabiul Awwal। होली पार्क का इंतकाल हुआ 12 Rabiul Awwal हुआ है और ये एग्जैक्ट इनकी डेट ऑफ डिमाइस है 11 एज को। आपको मैंने पहले बताया था कि डेट ऑफ जो बर्थ है इट वाज नॉट कन्फर्म, ठीक है, 570 भी हो सकता है, 571 भी हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ डिमाइस कन्फर्म है। इन दिस वे हमने समराइज किया होली पार्क की मदनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। इससे लिंक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे विच इज हाईली एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड बाय केविन सेप्टेम्बर एग्जाम, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आजकल में किसी क्लास में, जैसे मैं आपको शेयर करता रहा हूँ। विशा पूछ लीजिएगा अशद से, व्हेन आई डिड द पैसेजेस, व्हेन आई डिड द अहादीस, व्हेन आई डिड द मक्की लाइफ, मदनी लाइफ को शेयर करूंगा विद कैलिप्स। तो मैं इंपॉर्टेंट कैलिप्स को मैंने मेंशन करे कि जो हाईली एक्सपेक्टेड आ सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आप देखिए कंपाइल बॉक्स में आप कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हम इस क्लास को एंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सर मेरी एक्स्ट्रा क्लास होगी ना? हाँ, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास के मैंने ये सोचा है कि यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लास लेना। मैं तुम्हारी क्लास लूंगा थर्सडे को और फ्राइडे को। कब लेंगे सर? थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है सर। और कौन सी टाइमिंग पे? वो मैं आपको कल तक बता दूंगा। यू हैव नो क्लास ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे ना, एम आई राइट? नो सर। बस ठीक है, तो इंशाल्लाह व्हेन आई कम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल आपको कोई टाइम बता दूंगा, हो सकता है यही टाइम हो या इसका बाद का कोई टाइम हो, क्योंकि इधर बड़ा असल में जैम पैक शेड्यूल चलता है ना, तो उस वक्त अचानक इस तरह से तुमने मुझे कहा तो मैं कह एग्जाम करीब है, तुम्हें मैं मिस नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा तुम्हारे इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रेड आए, ठीक है, बहुत मेहनत करो बेटा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।